Hey guys, so greetings to all of you and welcome to this new video. ठीक है, सो आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। बहुत सी चीज़ें अभी तक सीख ली, बहुत सी चीज़ें आगे भी सीखेंगे, लेकिन अभी तक जितना सीखा है वो भी काफ़ी अच्छा खासा एफर्ट है और काफ़ी अच्छा खासा आप लोग ने सीखा भी है। ठीक है, ये सब चीज़ें इतनी आसानी से इतनी जल्दी आप नहीं सीख पाते अगर आप ये सीरीज़ को फॉलो नहीं कर रहे होते। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इतना कुछ सीख लिया है और आगे भी हम लोग सीखने वाले हैं सारी चीज़ें। तो सबसे पहले लेकिन रियली आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें अभी तक देखते आ रहे हैं और साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। सो रियली गुड एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ एज वेल। सो अब इस वीडियो पे आ जाते हैं। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? तो इस वीडियो में हम ये करने वाले हैं कि इस वीडियो में हम लोड बैलेंसर के बारे में सीखेंगे। लोड बैलेंसिंग का कंसेप्ट है, आप लोगों ने भी AWS के बारे में अगर पढ़ते होंगे तो लोड बैलेंसिंग ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसिंग ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसिंग ऑटो स्केलिंग, इसके बारे में बहुत बार सुना होगा, बहुत बहुत बार सुना होगा। ठीक है, तो ये लोड बैलेंसिंग क्या है? ऐसा कुछ हाई फाई, ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, ऑटो स्केलिंग भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं, बट हाँ बहुत आरामदायक चीज़ है। ठीक है, बहुत आपका जो ये पूरा हेडेक रहता है कैसे ट्रैफिक हैंडल होगा एंड ऑल वो सब चीज़ों को काफ़ी इजीली ये लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग ग्रुप मिलकर हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, तो लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग के ऊपर हम लोग काम करेंगे, हम लोग बात करेंगे। उसमें भी ऑटो स्केलिंग तो बाद में आएगा। सबसे पहले हम लोग लोड बैलेंसर के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो हम लोग मे बी आने वाले जो 3-4 वीडियोस में उसमें हम लोग देखेंगे। तो लोड बैलेंसर के लिए सबसे पहले लोड बैलेंसर को इनिशिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लोड बैलेंसर का मतलब क्या है वो पहले समझ लेते हैं। तो लोड बैलेंसर का मतलब ये होता है या फिर लोड बैलेंसर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको लिख भी जाएगा लोड बैलेंसर्स। लोड बैलेंसर्स का मतलब ये है कि या लोड बैलेंसिंग सबसे पहले क्यों चाहिए रहता है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। तो लोड बैलेंसिंग इसलिए चाहिए रहता है क्योंकि क्या होता है कि अभी हमने जो इंस्टेंस बनाया, हमने कौन सा इंस्टेंस बनाया? हमने एक T2.micro का इंस्टेंस बनाया और वो ये वाला इंस्टेंस है। ठीक है, अब होगा क्या कि ये वाला इंस्टेंस एक समय आएगा अगर आपका वेबसाइट काफ़ी अच्छा है और आपके वेबसाइट पे बहुत सारे लोग आते जा रहे, ट्रैफिक बढ़ते जा रहे हैं, तो एक समय में होगा क्या कि आपका जो सर्वर का कैपेसिटी है वो फुल हो जाएगा। ठीक है, सर्वर जो है वो 70-80% तक ऑपरेट करने, CPU यूटिलाइजेशन जो परसेंटेज है वो 60-70% तक चले जाएगा और उसके ऊपर अगर जाएगा तो फिर आपका जो क्रेडिट्स है वो भी यूटिलाइज होने लग जाएगा, CPU क्रेडिट्स, और एक टाइम आएगा कि क्रेडिट्स भी फिर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर इस केस में आपको क्या करना पड़ता है कि जब आपका सर्वर का जो यूटिलाइजेशन है वो या फिर इंस्टेंस का जो यूटिलाइजेशन है वो अगर बढ़ रहा है और आपको लग रहा है कि भाई ये 60-70% क्रॉस कर देगा अभी थोड़े समय में या थोड़े दिनों में, तो आपको क्या करना है कि आपको उसके बाद जो है ना वहाँ पे लोड बैलेंसर लगाना है। ठीक है, लोड बैलेंसर लगाना है या फिर लोड बैलेंसिंग करना है। लोड बैलेंसिंग किसका? ट्रैफिक का जो लोड है उसको बैलेंस करना है। अब ट्रैफिक का लोड बैलेंस, आप पूछोगे कि ट्रैफिक का लोड बैलेंस कैसे होगा? तो ट्रैफिक का लोड बैलेंस करना मतलब सबसे पहले तो ट्रैफिक का लोड बैलेंस करने का क्या मतलब है कि ट्रैफिक का लोड जो है वो एक सर्वर पे ना आए, उसको एक या फिर एक से ज़्यादा सर्वर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना इक्वली। ठीक है, अब वो चीज़ होती है कैसे वो भी बता देता हूँ। तो लोड बैलेंसिंग का जो पूरा जो कंसेप्ट है उसमें ऐसा होता है कि आपका अभी तक क्या था कि आपका अभी तक एक ही सर्वर था। आप क्या करोगे कि 2-3 सर्वर और बना दोगे। ठीक है, 2-3 सर्वर जो है आप खुद से बनाओगे ये मैनुअली। ठीक है, 2-3 सर्वर्स आप खुद और बना दोगे और उन 2-3 सर्वर्स पे फिर आप क्या करोगे कि उन 2-3 सर्वर्स पे आप जो है सबको लोड बैलेंसर के अंदर में लेकर आ जाओगे, लोड बैलेंसर के अंदर में कनेक्ट कर दोगे सारे सर्वर्स को। अब क्या होगा कि आपके सर्वर पे जितने भी ट्रैफिक आ रहे हैं, अभी अभी तक क्या हो रहा था कि एक ही सर्वर था आपके पास ये वाला और सारा ट्रैफिक जो है उसी सर्वर पे आ रहा था। ठीक है, लेकिन जब आपने 2-3 सर्वर और बना लिए या फिर लेट्स कंसीडर के और एक सर्वर बना लिया तो अभी आपके पास टोटल कितने सर्वर्स हो गए? एक तो ये हो गया और एक आपने नया बनाया रहेगा वो 2 हो गया रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि लोड और ये दोनों को आपने लोड बैलेंसर के अंदर में कनेक्ट कर दिया। तो अब क्या होगा कि अगर आपका कोई ट्रैफिक आ रहा है तो अगर आपके पास दो यूज़र्स आपके वेबसाइट को विजिट करे तो एक यूज़र जो आपका एक सर्वर पे चले जाएगा, एक यूज़र का ट्रैफिक एक सर्वर पे चले जाएगा, लेट्स कंसीडर कि ये वाले पे चले जाएगा, और एक यूज़र का ट्रैफिक दूसरे वाला सर्वर जो आपने बनाया उस पर चले जाएगा। फिर और एक बार कोई 2 यूज़र्स आ रहे हैं तो उसमें से एक उधर चले जाएगा, एक इधर चले जाएगा। इस तरीके से जो यूज़र्स हैं या जो ट्रैफिक है उसको इक्वली डिफ्रेंशिएट कर देता है, इक्वली डाइवर्ट कर देता है अलग अलग सर्वर्स पे ये लोड बैलेंसर। तो ये होता है मतलब लोड बैलेंसिंग का, और लोड बैलेंसर्स का यूज़ इसलिए होता है। अब इससे फ़ायदा क्या है? तो इससे फ़ायदा ये है कि भाई
अभी तो हमारा सीपीयू जो है, जो ये वाला जो सीपीयू है वो काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज़ हो रहा था, 60-70% यूटिलाइज़ हो रहा था। लेकिन जब से हमने लोड बैलेंसर लगा दिया होगा तो तब से उसके बाद क्या होगा कि भाई इसका जो यूटिलाइजेशन परसेंटेज है वो भी कम हो जाएगा। लेट्स कंसिडर कि ये 50-40% पे आ जाएगा, 30% पे आ जाएगा, और जो दूसरा वाला लोड बैलेंसर है वो भी 30% पे आ जाएगा। तो इस तरीके से जो ट्रैफिक है वो दोनों दूसरा वाला जो इंस्टेंस है, दूसरा वाला जो सर्वर है वो भी 30% पे रहेगा। तो इस तरीके से दोनों जो हमारे इंस्टेंस हैं वो दोनों इंस्टेंसेस इक्वली ट्रैफिक को हैंडल कर ले रहे हैं, और दोनों ही अपना जो भी उनका बेस लाइन है जिसके ऊपर सीपीयू क्रेडिट्स यूटिलाइज होगा उस लेवल तक नहीं पहुंच रहे। तो दोनों मतलब सफिशिएंट लेवल पे, डिसेंट लेवल पे उनका यूटिलाइजेशन हो रहा है, और वो दोनों ट्रैफिक को इजीली हैंडल कर ले रहे हैं। ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे कैसा हो रहा है कि यहाँ पर हमें फिर मैनुअली एक्स्ट्रा सर्वर्स बना के रखना पड़ रहा है। तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप यहाँ पर पिक्चर में आएगा आगे चलकर, जो हेल्प करेगा जो ये मैनुअल वर्क है हमारा एक्स्ट्रा सर्वर, एक्स्ट्रा इंस्टेंस बनाने का, उसको कम करने के लिए। लेकिन वो वाला जो पार्ट है वो हम लोग जब ऑटो स्केलिंग जब भी हम लोग करेंगे तब हम लोग उसको देखेंगे। फिलहाल के लिए हम ऐसा करेंगे कि हम फिलहाल जो एक्स्ट्रा सर्वर्स है उसको मैनुअली बनाएंगे। उसके पीछे का कारण ये भी है कि मुझे आपको मैनुअल सर्वर्स कैसे बनाया जाता है, इमेजेस वगैरह या स्क्रीनशॉट का यूज़ करके, वो भी मुझे आपको बताना है। इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि मैनुअल सर्वर वगैरह बनाएंगे, एक्स्ट्रा एक सर्वर बनाएंगे एटलीस्ट हम, और फिर क्या करेंगे कि वो दोनों सर्वर्स को, एक तो ये वाले सर्वर को और उसके बाद वाला जो सर्वर है जो हम लोग नया बनाएंगे, उन दोनों सर्वर को मतलब इसको और उसको दोनों को लोड बैलेंसर के अंदर में कनेक्ट कर देंगे, और फिर क्या करेंगे कि हमारा जो ट्रैफिक है उसको दोनों सर्वर्स पे इक्वली डाइवर्ट करेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ हम करेंगे, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और अभी ये ओवरऑल ये वीडियो का कंक्लूजन ये निकला कि हमने लोड बैलेंसर में क्या क्या चीज़ें रहती है, क्या क्या चीज़ें एनालिसिस, लोड बैलेंसिंग क्या होता है, लोड बैलेंसर्स का क्या यूज़ रहता है, लोड बैलेंसिंग क्यों करना रहता है, क्या ज़रूरत है और क्या एडवांटेज है, वो सब हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। ठीक है। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू, टेक केयर।